स्वातंत्र्य सैनिक सहकार महर्षी भाऊसाहेब थोरात व हरित क्रांतीचे प्रणेते डॉक्टर अण्णासाहेब शिंदे यांच्या जयंती महोत्सवानिमित्त आयोजित करण्यात आलेला प्रेरणा दिन व पुरस्कार सोहळा राजस्थानचे मुख्यमंत्री नामदार अशोक गेहलोतजी यांच्या शुभहस्ते व माजी मंत्री भुजबळ यांच्या अध्यक्षतेखाली तसेच काँग्रेस विधिमंडळ पक्षनेते आमदार बाळासाहेब थोरात व राजस्थान काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंदसिंग डोटासारा यांच्या प्रमुख उपस्थितीत पार पडला। राजस्थान राज्याचे मुख्यमंत्री आदरणीय अशोकजी गेहलोत साहेब, राजस्थान काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष गोविंदसिंगजी डोटासरा साहेब, त्याचप्रमाणे महाराष्ट्राचे माजी उपमुख्यमंत्री आमदार छगनरावजी भुजबळ साहेब, आपल्या सर्वांचे नेते आदरणीय नामदार थोरात साहेब, आमदार डॉक्टर तांबे साहेब आणि मान्यवरांचं व्यासपीठावर आगमन होत आहे। टाळ्यांच्या गजरामध्ये आपण सर्व मान्यवरांचं स्वागत करूया। भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसचे वरिष्ठ नेते राजस्थानचे मुख्यमंत्री नामदार अशोकजी गेहलोत साहेब यांचं या ठिकाणी व्यासपीठावर आगमन झालंय। सर्व मान्यवरांचं स्वागत करतायत सह्याद्री विद्यालयाच्या विद्यार्थ्यांनी स्वागत गीतानं। दीप प्रज्वलन करून या कार्यक्रमाची सुरुवात होते आहे। सहकारातील संत, थोर स्वातंत्र्य सेनानी, सहकार महर्षी आदरणीय दादा आणि हरित क्रांतीचे प्रणेते आपल्या सर्वांच्या जीवनामध्ये ज्यांचं अतिशय श्रद्धेचं स्थान आहे, आपले मार्गदर्शक आहे, असे स्वातंत्र्य सैनिक सहकार महर्षी भाऊसाहेब थोरात आणि हरित क्रांतीचे प्रणेते डॉक्टर अण्णासाहेब शिंदे यांच्या जयंती महोत्सवाच्या निमित्ताने आज हा जयंती महोत्सव सोहळा साजरा होत आहे। खरोखर अतिशय आनंदाचा क्षण आहे आणि या आनंदाच्या क्षणी आपल्या सर्वांसमवेत असलेले, आपल्या सर्वांमध्ये आवर्जून उपस्थित असलेले आपल्या राजस्थानचे मुख्यमंत्री, काँग्रेस पक्षाचे देशाचे नेते आदरणीय नामदार अशोकरावजी गेहलोत साहेब, कार्यक्रमाचे अध्यक्ष महाराष्ट्राचे ज्येष्ठ नेते, माजी मंत्री, माजी उपमुख्यमंत्री, आपल्या सर्वांचे मार्गदर्शक आदरणीय आमदार छगनरावजी भुजबळ साहेब, आपल्या सर्वांचे नेते, राज्याचे माजी महसूल मंत्री, विधिमंडळ पक्षाचे नेते नामदार बाळासाहेब थोरात, राजस्थानचे प्रदेशाध्यक्ष गोविंदसिंगजी डोटासरा, त्याचप्रमाणे आमदार लवजी कानडे, आमदार खोसकर साहेब, मोहनदादा जोशी, रामचंद्र दळवी, राजेंद्रजी नागवडे, नानासाहेब भिसे, त्याचप्रमाणे ज्यांना आपण सन्मानित करत आहोत ते आदरणीय डॉक्टर साळुंके, त्याचप्रमाणे आदरणीय दिलीपरावजी देशमुख साहेब, त्याचप्रमाणे डॉक्टर सुधीरजी भोंगळे, सर्व व्यासपीठावरील बाजीराव पाटील खेमनर, ॲडव्होकेट माधवराव कानवडे, कांचनताई, दुर्गा, इंद्रजित थोरात, सत्यजित रणजितसिंह देशमुख, उत्कर्षताई रुपवते, विजय अण्णा बोराडे, डॉक्टर राजीव शिंदे, बाबा खरात, केशवराव जाधव, सर्व उपस्थित मान्यवर बंधू आणि भगिनींनो, खऱ्या अर्थाने मी म्हटलं की खूप आनंदाचा क्षण आहे की या देशात आज खऱ्या अर्थाने
काँग्रेस पक्ष अडचणीत असताना अत्यंत खंबीरपणाने आणि अतिशय चाणाक्षपणे भारतीय जनता पार्टीची सगळे स्वप्न त्या ठिकाणी उधळून लावून राजस्थानमध्ये ज्यांनी आपल्या काँग्रेस पक्षाचा झेंडा कायम ठेवलेला आहे आणि जे आता आपल्या उद्याचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आहेत असे आदरणीय अशोकजी गहलोत साहेब यांचं मी खूप मनापासून स्वागत करतो। साहब, मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। पधारो सा, आप पधारे सु, हरियाली छाई, आप आए बाहर आई, घनी खम्मा खम्मा, मैं बहुत आभारी हूँ आपका। मित्रांनो, मी म्हटलं की आपल्या सर्वांच्या जीवनामध्ये ज्यांचं अतिशय श्रद्धेचं स्थान आहे असे स्वातंत्र्य सैनिक सहकार महर्षी भाऊसाहेब थोरात आणि हरित क्रांतीचे प्रणेते डॉक्टर अण्णासाहेब शिंदे यांचं गुरु शिष्याचं नातं होतं आणि ज्यांनी खऱ्या अर्थाने या सर्व स्वातंत्र्याच्या चळवळीमध्ये आणि नंतरच्या सामाजिक आर्थिक राजकीय परिवर्तनाच्या चळवळीमध्ये संपूर्ण राज्यामध्ये आपल्या आणि देशभरामध्ये ज्यांनी आपल्या कार्यकर्तृत्वाचा ठसा उमटवलेला आहे अशा दोन महनीय व्यक्तींचा या ठिकाणी आपण जयंती सोहळा साजरा करतोय। खऱ्या अर्थाने हा आपला प्रेरणा दिन आहे। या ठिकाणी व्यासपीठावर आलेल्या सर्व पदाधिकाऱ्यांचं मी मनापासून स्वागत करतो आणि माझे 2 शब्द संपवतो। धन्यवाद। आयोजित करण्यात आलेल्या या कार्यक्रमासाठी उपस्थित असलेले राजस्थान राज्याचे मुख्यमंत्री नामदार अशोकजी गहलोत साहेब, आजच्या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष माननीय छगनरावजी भुजबळ साहेब, राजस्थान राज्याचे काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष माननीय गोविंदसिंहजी, येथे उपस्थित असलेले माननीय दिलीपरावजी देशमुख, माननीय डॉक्टर अह साळुंके, माननीय सुधीरजी भोंगळे, माननीय आमदार डॉक्टर सुधीरजी तांबे, आमदार लहूजी कानडे, आमदार हिरामनजी खोसकर, माननीय दिलीपराव अण्णासाहेब शिंदे, माननीय बाजीराव पाटील खेमनर, माननीय माधवरावजी कानवडे, माननीय मोहनजी जोशी, कल्याणजी काळे, विलासराव अवतडे, खूप पाहुणे मोठ्या संख्येनं साताऱ्यावरून सुद्धा माननीय उदयजी उंडाळकर, रणजित देशमुख त्यांचे सगळे सहकारी आले, जिल्ह्यातून सुद्धा औरंगाबादवरून, जिल्ह्यातून नाशिकमधून सुद्धा खूप कार्यकर्ते आले आहेत, पुणे जिल्ह्यातले कार्यकर्ते आलेले आहेत, साताऱ्याचे कार्यकर्ते आले आहेत, त्याचप्रमाणे लातूरवरून मोठी संख्येनं कार्यकर्ते आले आहेत। सर्व कार्यकर्ते, सर्व पदाधिकारी, सर्व बंधू आणि भगिनी, आज आपण जयंती महोत्सव साजरा करतो आहोत आणि आदरणीय गहलोत साहेब आपल्यामध्ये या निमित्तानं आलेले आहे। गोविंदसिंहजी जे प्रांताध्यक्ष आहेत ते आलेले आहेत, भुजबळ साहेब आलेले आहेत। सर्वांचं स्वागत आपण येथे पाहुण्यांचं येथे करतो आहे। जयंती महोत्सव आपण दरवर्षी करत असतो, तो 11 जानेवारी, 12 जानेवारी ह्या आपल्या तारखा ठरलेल्या आहेत, 13 जानेवारीपर्यंत। परंतु यावर्षी सुद्धा कोरोनाचं संकट आलं, त्यानंतर काही ना काही अडचणी येत गेल्या। जानेवारीमध्येच गहलोत साहेबांनी आपलं निमंत्रण स्वीकारलेलं होतं, परंतु अडचणी येत गेल्या आणि त्याचा परिणाम असं झाला की आपल्याला सप्टेंबरपर्यंत थांबावं लागलं आणि आता तो कार्यक्रम आज आपण अत्यंत उत्साहानं येथे करतो आहोत। तीर्थरूप भाऊसाहेबांनी इथे जो बदल आपला झालेला आहे, हे दोघंही स्वातंत्र्य सैनिक, परंतु त्यानंतर स्वातंत्र्यानंतर तीर्थरूप दादांनी, भाऊसाहेबांनी सहकाराकरता स्वतःला वाहून घेतलं आणि प्राथमिक सोसायट्या, विकास संस्था स्थापण्यापासून जी सुरुवात केली, तर आपण पाहतो आहोत की सहकाराच्या क्षेत्रामध्ये एक राज्यातलं मोठं नाव हे दादांचं, तीर्थरूप भाऊसाहेबांचं हे राहिलेलं आहे। हा काही सगळा बदल आपला दिसतो आहे। मैं गहलोत साहब आपको कहना चाहूँगा कि यहाँ जो सब चेंजेस है, कोऑपरेटिव में चेंजेस है, इसमें बहुत बड़ा योगदान मेरे पिताजी का तो काम उन्होंने किया है, लेकिन बड़ा योगदान उनको सपोर्ट करने का, मदद करने का बड़ा योगदान डॉक्टर अण्णासाहेब शिंदे इनका ही रहा है। कार्यक्रमाला जास्त उशीर झाला असल्यामुळे मी जास्त काही बोलणार नाही, पुढं आपल्याला आणखी काही कार्यक्रम करायचे आहेत। आपल्याला हे जे बदल आपण केलेले आहेत, जे तीर्थरूप दादांनी, भाऊसाहेबांनी आपल्याला दिलेली वाट,
त्या वाटेनं आपण पुढं चालणार आहोत, भक्कमपणे चालणार आहोत, काम करत राहणार आहोत आणि संस्था पुढे नेणार आहोत. आणि अशा प्रकारचं व्यक्तिमत्व आता काँग्रेसला अध्यक्ष म्हणून आपल्याला मिळेल अशी अपेक्षा माझी आहे. निवडणूक प्रक्रिया आहे, परंतु आपण सर्वजण काँग्रेसच्या पाठीशी, गलत साहेब तुमच्या पाठीशी, माननीय राहुलजींच्या पाठीशी, आदरणीय सोनीजींच्या पाठीशी भक्कमपणे आहोत याची ग्वाही आजच्या निमित्तानं मी आपल्याला देतो. आपल्या सर्वांचं पुन्हा एकदा स्वागत करतो आणि माझे 2 शब्द संपवतो. धन्यवाद साहेब. निवड समितीच्या वतीने डॉक्टर राजीवजी शिंदे. पुरस्कार निवड समितीच्या वतीने स्वातंत्र्य सैनिक भाऊसाहेब थोरात स्मृती पुरस्कार हा डॉक्टर साळुंके यांना, तसेच सहकारातील नेतृत्व पुरस्कार हा माननीय दिलीपराव देशमुख यांना व डॉक्टर अण्णासाहेब शिंदे स्मृती पुरस्कार हा डॉक्टर सुधीर भोंगळे यांना प्रदान करावा असे मी जाहीर करतो. त्याचप्रमाणे त्यांचे अभिनंदन करतो. त्यांच्याबरोबर आलेले कुटुंबीय, त्यांचे सहकारी आणि आपण सर्व यांचे मी स्वागत करतो आणि थांबतो. मी आदरणीय गैलोत साहेब, आदरणीय भुजबळ साहेब यांना विनंती करतो की माननीय डॉक्टर सुधीरजी भोंगळे सरांचा सन्मान सत्कार आपण करावा. पोस्ट डॉक्टरेट 1985 पासून पत्रकारितेत सक्रिय, शेती, पाणी, सहकार, ऊर्जा अशा विविध क्षेत्रात ज्यांचं मोठं काम आहे ते माननीय डॉक्टर सुधीरजी भोंगळे साहेब यांचा सन्मान सत्कार या ठिकाणी डॉक्टर अण्णासाहेब शिंदे स्मृती पुरस्कार देऊन त्यांना गौरवण्यात येत आहे. 1 लाख रुपये आणि सन्मान चिन्ह देऊन भोंगळे सरांचा सन्मान सत्कार या ठिकाणी होतो आहे. आपल्या सगळ्यांना विनंती आहे की टाळ्यांचा प्रचंड गजर आपण करूया. महाराष्ट्रातील पर्यावरण तज्ञ डॉक्टर सुधीरजी भोंगळे सर यांचा सन्मान सत्कार या ठिकाणी आपण करत आहोत. हरित क्रांतीचे प्रणेते डॉक्टर अण्णासाहेब शिंदे स्मृती पुरस्कारांना त्यांचा सन्मान सत्कार या ठिकाणी होतो आहे. अण्णासाहेब शिंदे स्मृती पुरस्कार विजेते माननीय डॉक्टर सुधीरजी भोंगळे सर. टाळ्यांच्या गजरात आपण त्यांचं स्वागत करणार आहोत. व्यासपीठावरील सर्व मान्यवर आणि उपस्थित बंधू भगिनींनो, आज अण्णासाहेब शिंदे, भाऊसाहेब थोरात यांच्या जयंतीनिमित्त हा समारंभ होतो आहे. आणि माझं भाग्य असं आहे की या दोन्ही महनीय व्यक्तींच्या बरोबर काम करण्याची संधी मला मिळालेली आहे. आज अण्णासाहेब शिंदे यांच्या जन्मशताब्दीचं देखील हे वर्ष आहे. आणि चांगली गोष्ट, भाग्याची गोष्ट अशी आहे की गेली 15 वर्ष म्हणजे 1985 ते त्यांचा शेवटचा श्वास जाईपर्यंत म्हणजे 2000 सालापर्यंत मी अण्णासाहेब शिंदे यांच्याबरोबर काम केलं. ते राज्य नियोजन मंडळाचे जेव्हा उपाध्यक्ष होते तेव्हा त्यांचा मदतनीस म्हणूनही मला काम करण्याची संधी मिळाली. अत्यंत अभ्यासपूर्ण आणि जागतिक कीर्तीचं ज्ञान असलेला हा माणूस, ज्याच्यामुळे मी घडलो. पर्यावरण माध्यम क्षेत्रात उल्लेखनीय कार्याबद्दल स्वातंत्र्य सैनिक भाऊसाहेब थोरात स्मृती पुरस्कार 2022 महाराष्ट्रातील थोर विचारवंत डॉक्टर अण्णासाहेब हरी साळुंखे यांना या ठिकाणी जाहीर झालेला आहे. मी प्रमुख पाहुण्यांना विनंती करतो की आपण साळुंखे सरांचा सन्मान सत्कार या ठिकाणी करावा. महाराष्ट्रातील पुरोगामी विचारवंत डॉक्टर साळुंखे त्यांच्या लेखणीतून साहित्याने महाराष्ट्राला कायम नवी दृष्टी देण्याचे काम केले आहे. त्यांच्या जीवनावर चारवाक, गौतम बुद्ध, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, महात्मा फुले, शाहू महाराज यांच्या विचारांचा प्रभाव आहे. धार्मिक चिकित्सा, स्त्रियांचे प्रश्न, गुलामगिरी, जाती प्रथा यावर प्रहार यावर सरांनी टोकदार शब्दात भाष्य केले आहे. आज या ज्येष्ठ व्यक्तिमत्वाचा सन्मान सत्कार सहकार महर्षी भाऊसाहेब थोरात स्मृती पुरस्काराने या ठिकाणी होतो आहे. मी आपल्या सगळ्यांना विनंती करतो की आपण टाळ्यांच्या गजरमध्ये त्यांचा सन्मान सत्कार करूया. आदरणीय सौ कांचनताई थोरात, आदरणीय सौ दुर्गाताई तांबे यांना विनंती आहे की आपण या सत्कार कार्यक्रमासाठी पुढे यावं. आदरणीय इंद्रजित भाऊ थोरात, सतीश दादा तांबे. आज या ज्येष्ठ व्यक्तिमत्वाचा सन्मान सत्कार नामदार अशोकजी गहलोत साहेब यांच्या हस्ते या ठिकाणी होतो आहे. टाळ्यांचा गजर आपण करायचा आहे. महाराष्ट्राच्या थोर विचारवंताचा अमृतवाहिनी शेती व शिक्षण विकास संस्थेच्या वतीनं आज समाजकारण, साहित्य, पर्यावरण अशा क्षेत्रात दिलेल्या अभूतपूर्व योगदानाबद्दल सन्मान सत्कार होतोय. मी प्रचंड विनंती करतो पुन्हा एकदा आपल्या सर्वांना की टाळ्यांच्या कडकडाटामध्ये या ज्येष्ठ व्यक्तिमत्वाचा सन्मान सत्कार आपण करूया. प्राचीन काळी भारतामध्ये
एक अत्यंत समृद्ध प्रगत अशी संस्कृती होती, हे पहिल्यांदा सिद्ध झालं. सिंधू संस्कृती म्हणून ती आज विख्यात आहे, इंडस व्हॅली कल्चर म्हणून. पूर्वी 3300 या काळात तिची सुरुवात झाली असं मानलं जातं. आणि आज पाकिस्तानात हडप्पा मोहनजोदारो ही शहरं जरी असली तरी तिथून पंजाब राजस्थानमधील कालीबंगन, गुजरातमधील अनेक ठिकाणं आणि महाराष्ट्रामध्ये जोर्वे, दायमाबाद, नेवासे या परिसरात जी उत्खननं झाली त्या सगळ्या उत्खननांच्यामुळे या सिंधू संस्कृतीचा विस्तार किती प्रचंड होता आणि जवळजवळ 5-5.5 वर्षापूर्वीपासून ही संस्कृती किती समृद्ध होती हे पुढे आलं. आणि त्यामध्ये जोर्वे या गावाची ख्याती जोर्वे संस्कृती म्हणून जगभर झालेली आहे. मी स्वतः काही वर्षांपूर्वी या सर्व स्थळांना भेट दिलेली आहे आणि त्यामुळं जोर्वे या गावाशी ज्यांचा संबंध आहे त्यांच्या पुढं हा अतिशय महान असा मानवजातीचा वारसा ज्यांना मिळालेला आहे त्यांच्या पुढं नतमस्तक झालं पाहिजे असं आवर्जून वाटतं. भाऊसाहेबांच्या विषयी मी जास्त बोललं पाहिजे असं नाही, आत्ताही खूप काही सांगण्यात आलेलं आहे. आपण सर्वजण त्यांचा इतिहास जाणता. इथं एक समृद्ध असा विकासाचा नमुना पॅटर्न त्यांनी उभा केला. भाऊसाहेब थोरात सेवाभावी संस्थेच्या वतीनं सहकारातील नेतृत्व या पुरस्काराने सन्मानित करण्यात येणार आहे. मी आदरणीय दिलीपरावजी देशमुख साहेब यांचा सन्मान सत्कार आपल्या हस्ते व्हावा. महाराष्ट्राचे माजी मंत्री, मांजरा सहकारी साखर कारखान्याचे अध्यक्ष आणि लातूर जिल्ह्यातील सहकारातील एक मोठं नाव आदरणीय दिलीपरावजी देशमुख साहेब यांचा सन्मान सत्कार या ठिकाणी होतोय. लातूर जिल्ह्यातून अनेक पाहुणे मंडळी या ठिकाणी आलेली आहेत. सर्वांचं स्वागत आहे. आपल्या सगळ्यांना विनंती आहे की आदरणीय दिलीपरावजी देशमुख साहेब यांचा टाळ्यांच्या गजरमध्ये आपण स्वागत सन्मान करूया. त्यांना यावर्षीचा सहकारातील नेतृत्व या पुरस्काराने सन्मानित केलं जात आहे. तोफांची सलामी, फटाक्याची आतिषबाजी आणि टाळ्यांची गजर सन्मान चिन्ह मानपत्र देऊन आदरणीय दिलीपरावजी देशमुख साहेब यांचा सन्मान सत्कार संघटनेच्या भूमिकेमध्ये होतो आहे. बीज जसे अंकुरते टाळ्यांचा गलगलाट आपण करूया. तुटते खोल कुठे गलबलते अनमोळात मनाच्या बीज चमकुनी. एक आगळ्या वेगळ्या पद्धतीनं हा जयंती महोत्सव साजरा केला. विविध क्षेत्रामध्ये काम करणाऱ्या चांगल्या लोकांना बोलावून त्यांचा कौतुक करावं, त्यांचा सत्कार करावा, अशा प्रकारची एक आगळी वेगळी भूमिका या ठिकाणी मांडण्यात आलेली आहे. आपण फिलॉसॉफी विषय आपला संस्कृतचे ते विद्यार्थी आहेत, पण शेवटी त्यांचा बेस हा फिलॉसॉफिकल आहे. कुठल्याही विचाराला जर तत्वाची बैठक नसेल, मूल्य ज्याला म्हणतो तत्व बैठक जर नसेल तर तो मोठा लेखक होऊ शकत नाही, तो मोठा नेता होऊ शकत नाही, तो कुठल्याही क्षेत्रामध्ये योग्य पद्धतीचं कायमचं यश मिळू शकत नाही. आणि म्हणून कधी कधी असं म्हणतात की एक तत्वज्ञानी माणूस, एक तत्वज्ञानी नेता, एक तत्वज्ञानी विचारवंत हा 100 वेगळ्या पद्धतीच्या धर्मगुरूपेक्षा सुद्धा वेगळं अधिक चांगलं काम करू शकतो. मला त्यांची तुलना करायची नाही, धर्मगुरूंना मला कमी लेखायचं नाही, त्यांचं काम वेगळं आहे. पण धर्मगुरू बरोबरच समाज जर सुधारायचा असेल तर अशा तत्वज्ञानी माणसांची सुद्धा गरज असली पाहिजे. ते तुमच्या माझ्यासारख्या लोकांच्या डोळ्यामध्ये अंजन घालून आपली दृष्टी सुधारण्याचं काम करतात, दृष्टी व्यापक करण्याचं काम करतात. आणि मला वाटतं की साळुंके साहेबांनी त्या पद्धतीचं काम केलेलं आहे. मित्रांनो, आम्ही एक छोटंसं काम त्या ठिकाणी करतो आहोत. आदरणीय विलासरावजी देशमुख साहेबांच्या नेतृत्वाखाली हे सगळं सुरू झालं. मांजरा कारखाना माळरानावरती उभा केला तेव्हा अनेक जण म्हणायचे की ही पहिल्यांदा आमदार झाल्यानंतर ही तरुण पोरं काय कारखाना चालवू शकणार आहेत, जिथे ऊसाचाच पत्ता नाही आहे. कारखाना सुरू केल्यानंतर तब्बल 5 वर्ष आम्हाला बाहेरच्या राज्यातनं ऊस आणून गाळप करावं लागलं, लोकांचा विश्वास संपादन करावा लागला.
आम्ही कधीच दोन भाव काढले नाहीत की सभासदांना जास्तीचा भाव आणि बिगर सभासदांना कमीचा भाव. कर्नाटकातनं ऊस आणावा लागला, त्यांना सुद्धा जो काही त्या काळामध्ये दर निघायचा मंत्री समितीचा त्या पद्धतीचं दर देण्याचं काम केलं. आणि आज एका मांजरा कारखान्याचे सहकारी तत्वावरती चालणारे जिल्ह्यातले 5-6 कारखाने झालेले आहेत, खाजगी 3 कारखाने झालेले आहेत. आणि अशाही परिस्थितीमध्ये 10 जूनपर्यंत आम्हाला ही कारखानदारी चालवावी लागली. तर 58.5 लाख टन क्रशिंग आपण करून 1,500 कोटी रुपयाचं FRP एका पिकाची आम्ही आमच्या जिल्ह्यामध्ये देऊ शकलेलो आहोत. ही अशा पद्धतीची आर्थिक क्रांती करण्याचा प्रयत्न. पण मला वाटतं की ही प्रेरणा निश्चित आदरणीय भाऊसाहेबजी थोरात साहेब, आदरणीय अण्णासाहेबजी शिंदे साहेब यांच्याकडे पाहून आपण हे सगळं शिकलं पाहिजे. डॉक्टर सुचितजी गांधी, प्रकाशजी कलंत्री, राणीप्रसाद मुदडा आणि सर्व सहकारी. कैलासजी सोमानी, राजस्थानी फेटा पगडी या ठिकाणी आदरणीय थोरात साहेबांना दिली जाते आहे. टाळ्यांचा गजर आपण करूया. तीनही मान्यवरांचा राजस्थानी समाजाच्या वतीने या ठिकाणी सन्मान सत्कार होतो आहे. बेरोजगारी से पंजा लड़ाएंगे, उन्नति का हात बढ़ाना है. यानंतर राजस्थान कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष आदरणीय गोविंद सिंह जी डोटासरा, इनको विनती है कि आप हमें संबोधित करें. भाऊ साहब थोरात और स्वर्गीय डॉक्टर अन्ना साहब शिंदे साहब की जन्म तिथि के ऊपर जयंती महोत्सव मना रहे हैं. आदरणीय बाला साहब थोरात साहब ने हमें आने का मौका दिया, इसके लिए मैं आभार प्रकट करना चाहूँगा, उनका धन्यवाद देना चाहूँगा. मैं माननीय राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत साहब के साथ में मुझे आने का मौका मिला. मंच के ऊपर आदरणीय छगनराव भुजबल साहब, आदरणीय दिलीप राव देशमुख साहेब, आदरणीय डॉक्टर सुधीर जी तांबे साहेब, आदरणीय डॉक्टर सुधीर भोंगले साहेब, आदरणीय बाजीराव पाटिल साहेब, आदरणीय दिलीप राव शिंदे साहेब, आदरणीय माधवराव कानवडे साहेब, सालुके साहेब, परम सम्मानित आदरणीय मंचस्थ सभी आदरणीय नेतागण, समाज सेवीगण, आप सब पधारे हुए आदरणीय बुजुर्गों, युवा साथियों, माताओं बहनों, पत्रकार बंधुओं, सबसे पहले मैं आपके लोकप्रिय नेता कांग्रेस के स्तंभ आदरणीय बाला साहब थोरात साहब को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने आज इस बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम में हम सबको आने का मौका दिया और मुख्यमंत्री जी के साथ मुझे भी आने का अवसर प्रदान किया. किसी भी व्यक्ति की जयंती और पुण्यतिथि तब मनाई जाती है जब उन्होंने अपने जीवन काल में समाज के लिए, देश के लिए अच्छे काम किए हों, समाज को सबको साथ लेकर के देश में एक नई चेतना लाने का काम किया हो. जब मैं सुन रहा था तो आदरणीय स्वर्गीय भाऊ साहेब थोराट साहब का और शिंदे साहब का जब जीवन का परिचय मैंने देखा, पढ़ा, तो उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर के अब तक इस महाराष्ट्र राज्य के लिए, इनके लोगों के विकास के लिए, इनके जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित किया.
और आज उनके चित्र के ऊपर हमें भी माला पहनाने का और पुष्प अर्पित करने का मौका मिला। यह हमारा सौभाग्य है, मेरा स्वयं का सौभाग्य है। महर्षी भाऊसाहेब थोरात आणि हरित क्रांतीचे प्रणेते अण्णासाहेब शिंदे यांच्या जयंती महोत्सवानिमित्त आजच्या ह्या कार्यक्रमामध्ये जो पुरस्कार वितरण समारोह आपण आयोजित केलेला आहे त्यासाठी खास उपस्थित असलेले राजस्थानचे मुख्यमंत्री नामदार अशोकरावजी गहलोत, आमचे सहकारी बाळासाहेब थोरात, राजस्थान काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंग, ज्यांना पुरस्कार मिळाला आहे ते डॉक्टर आह साळुंके, दिलीपराव देशमुख, सुधीर भोंगळे, आमचे दुसरे मित्र जे आहेत उल्हासदादा पवार, आमदार लहू कानडे, आमदार सुधीर तांबे, आमदार खोसकर, दुर्गाताई तांबे, अनिल आहेर, डॉक्टर सत्यजित तांबे, राजू शिंदे, बाळासाहेब थोरात, त्यांचे सर्व कुटुंबीय आणि माझ्या बांधवांनो, भगिनी आणि मातांनो, अमृतवाहिनी शेती आणि शिक्षण विकास संस्थेच्या या माध्यमातून 2013 पासून प्रत्येक वर्षी कृषी शिक्षण, तंत्रशिक्षण, संशोधन या कामामध्ये ज्यांनी आपलं आयुष्य वेचलेलं आहे अशा महनीय व्यक्तींना स्वातंत्र्यसेनानी भाऊसाहेब थोरात पुरस्कार आणि अण्णासाहेब शिंदे पुरस्कार आपण देतो आहोत, ज्यांनी साहित्य, सहकार, समाजसेवा, पर्यावरण हे सगळ्या कामामध्ये काम केलं आणि ज्यांच्या नावानं हे पुरस्कार दिले जातात या व्यक्ती फार मोठ्या आहेत. मी आपल्याला काही फार सांगायला पाहिजे अशातला भाग नाही, पण अण्णासाहेब शिंदे हे अतिशय वेगळं व्यक्तिमत्व, शेतीची कळकळ आणि व्यासंग या बाबतीत त्यांची बरोबरी क्वचितच कोणीतरी करू शकतो. त्यांच्यासोबत ज्यांनी प्रदीर्घ काळ घालवला ते डॉक्टर स्वामीनाथन सांगतात, रात्रंदिवस केवळ शेती, शेतकऱ्यांचा विचार करणाऱ्या अण्णासाहेबांनी भारतीय शेती संशोधनाचा पाया घातला. वैज्ञानिक, प्रसारक आणि शेतकरी यांचा अजोड संगम घडवून आणण्याचं काम, ऐतिहासिक काम त्यांनी केलं. शेती त्यांच्या आयुष्याचं मिशन होतं, हे स्वामीनाथन साहेब म्हणतात. हे तर खरं आहे की नंतर अण्णासाहेब उपमंत्री, राज्यमंत्री, 15 वर्ष शेती खातं त्यांच्याकडे होतं. आदरणीय बालासाहब थोराट साहब, चयन बुजल साहब, हमारे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष भाई गोविंद दोतासा जी, दिलीप राव देशमुख जी, डॉक्टर सुधीर तांबे जी, मन खोसकर जी, लाहो कनोडे जी, उल्लास दादा पवार जी, सत्यजीत तांबे जी, मोहन जोशी जी, बाला साहब शिवरकर जी, सैयद आहिरे जी और हमारे जो सम्मानित हुए हैं परम सदे सालुंके साहब, दिलीप राव देशमुख जी, डॉक्टर सुधीर बोनगेटे जी और तमाम उपस्थित बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, नौजवान साथियों, मुझे बहुत पसंद आया कि आज 2 महान हस्तियाँ भाऊ साहब थोराट और डॉक्टर अन्ना साहब शिंदे के सम्मान में आयोजित प्रोग्राम में आके मुझे बहुत खुशी हुई. ये प्रोग्राम बहुत ही, मैं समझता हूँ कि उन हस्तियों के नाम से सम्मान किया गया जिन्होंने उस जमाने के अंदर जिस प्रकार आज़ादी के जंग के अंदर हिस्सा लिया हो, जेल में गए हों और पंडित नेहरू को, उनकी विचारधारा को समझ करके
रास्ता चुना हो किस प्रकार महाराष्ट्र और देश की सेवा करनी है। अभी मेरे में पूर्व सदन भुजबल साहब तो जो बोल गए हैं, मैं समझता हूँ कि मैं बैठा बैठा सोच रहा था, लोग कहते हैं कांग्रेस कहाँ है, और कांग्रेस मैं कहता हूँ कि हर गांव में है देश के अंदर। 6 लाख गांव है तो 6 लाख गाँव में कांग्रेस है, राष्ट्रीय पार्टी है। और कांग्रेस मजबूत क्यों है, उसका उदाहरण है छगन भुजबल। वो एनसीपी के हैं और जो विचार प्रकट कर रहे थे, जिस प्रकार से मोतीलाल नेहरू से लगा करके राहुल गांधी तक, ऐसे जो विचारक देश के अंदर है, और ऐसे विचारकों की महाराष्ट्र में कमी नहीं रही है। ये महाराष्ट्र वो महाराष्ट्र है जहाँ मैंने कहा फ्रीडम फाइटर्स से लगा करके इतिहास बनाया हो, गोपाल कृष्ण गोखले से लगा करके लोकमान्य तिलक हो, गांधी जी के ज़माने में गांधी जी को प्रेरणा देने वाले लोग महाराष्ट्र के हों, और किस प्रकार से लंबा इतिहास त्याग का, कुर्बानी का, बलिदान का बनाया कांग्रेस ने। ये इतिहास में दर्ज है, स्वर्ण अक्षर में लिखा गया है। वो चाहे कोई कहे कि कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे, मैं समझता हूँ कभी वो मुक्त हो जाएंगे, कांग्रेस मुक्त भारत कभी नहीं बनने वाला। कांग्रेस इस देश के जहन के अंदर है। दुताशा जी ठीक कह रहे थे कि डीएनए जो है कांग्रेस का और देश का एक है। संविधान डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने बनाया, तो जो संविधान की मूल भावना है उसके आधार पर हमारा कांग्रेस के प्रिंसिपल प्रोग्राम बने हुए हैं। पॉलिसीज कांग्रेस की वही है जो संविधान की मूल भावना क्या कहती है, और इसीलिए चाहे सरकार बन नहीं पाई है, और क्यों नहीं बन पाई वो भी आप जानते हो। डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसा व्यक्तित्व, सोनिया गांधी जैसी त्याग की मूर्ति ने जो फैसले किए ऐतिहासिक फैसले थे। जो महाराष्ट्र से आपके जो एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम थी EGS, उसके आधार पर सोनिया गांधी ने पार्लियामेंट में कानून पास करवा दिया नरेगा का, महात्मा गांधी के नाम से। आज पूरा देश सुखी हो गया कि 100 दिन की गारंटी पार्लियामेंट से कानून बना के मिल गई। पहले महाराष्ट्र के सरकार ने उसको किया, मेरे ख्याल नाइक साहब के वक्त में किया होगा। तो जिस रूप में महाराष्ट्र हमेशा प्रोग्रेसिव रहा है, प्रगतिशील विचारों का धनी रहा है, यहाँ के नेता, यहाँ के विचारक, संतों की वाणी भी यहाँ सुनने को मिलती थी, तुकाराम की, समाज सेवी ज्योतिराव फुले की तरह महापुरुष भी यहाँ पर हुए। क्या नहीं है यहाँ पर, सब कुछ है। अभी जब बात कर रहे थे आदरणीय सालुंके साहब, लोकतंत्र की चिंता कर रहे थे, और जिस प्रकार देशमुख जी ने अपना प्रवचन दिया, तो आप सोच सकते हैं कि क्या सोच है महाराष्ट्र वालों की देश के प्रति, देश की एकता और अखंडता कैसे बनी रहे। देश किस दिशा में जा रहा है कोई नहीं जानता, किस दिशा में जाएगा किसी को नहीं मालूम, क्योंकि जिस प्रकार से सरकार पार्टी जो नीति होती है, कार्यक्रम होते हैं, सिद्धांत होते हैं, उसकी जगह आप जाति धर्म के नाम पर राजनीति करोगे तो चुनाव जीत सकते हो। पर जो हमारे महापुरुषों ने महात्मा गांधी के सानिध्य में, चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, सरदार पटेल थे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे, संविधान बनाया अम्बेडकर साहब ने, और लंबी फहरिस्त है, चंद्रशेखर, भगत सिंह फांसी के फंदे पे चढ़ गए। उन सब के त्याग को याद करें तो हम पाएंगे कि क्या आज जो कुछ हो रहा है उनकी आत्मा को शांति मिल रही होगी। देश को किस दिशा में ले जाना चाहते हो आप लोग? आज जब अभी इतनी स्पीचें हुई है, मराठी में सब बोले, हम तो नहीं समझ पा रहे थे, बहुत मामूली समझ पाए होंगे।
पर हमने बैठे बैठे भावना समझी कि देशमुख जी क्या कह रहे हैं, सालुंके साहब क्या बोल रहे हैं, डॉक्टर सुधीर क्या बोल रहे हैं। टॉलरेंस रखनी है। लोकतंत्र में टॉलरेंस जो है वो सबसे बड़ा गुण होना चाहिए। टॉलरेंस से ही आप समाजों को, जाति, धर्म, वर्ग, भाषाएं, उन सबको एकजुट रख पाते हो आप, जो 70 साल तक रखा कांग्रेस ने। तमिल, तेलुगु, मलयालम, मराठी, गुजराती, पंजाबी, बंगाली, कैसी भाषाएं, क्या लिखा हुआ है समझ में नहीं आ रहा है। तब भी आज धर्म के नाम पर मुल्क बना पाकिस्तान। हम मुस्लिम अलग मुल्क बनाएंगे, बना दिया मुल्क। क्या धर्म के नाम पर मुल्क बना हुआ एक रहा? अगर धर्म के नाम पे, हिंदू धर्म के नाम पे राष्ट्र बने, उदाहरण हमारे सामने पाकिस्तान का है। पाकिस्तान धर्म के नाम पे बना एक मुल्क, 2 टुकड़े क्यों हो गए उसके? फिर भाषा के नाम पे हो गए, उधर उर्दू भाषा, उर्दू, इधर पंजाबी भाषा। ये गवाह है पाकिस्तान हमारे सामने कि आप किस दिशा में देश को ले जाना चाहते हो। रशिया हमारा मित्र मुल्क था, इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, साथ में बेटे की परवाह नहीं करी अमेरिका के। उस वक्त में रशिया हमारे साथ खड़ा था, बड़ी ताकत थी अमेरिका के मुकाबले की। 14-15 टुकड़े क्यों हो गए उसके? आज हमारा मुल्क कहाँ 47 में क्या थे हमारे यहाँ? लोग समझते थे बिजली क्या होती है। पानी, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़कें, विज्ञान, जो बताया अभी बुजुर्ग साहब ने, सारी एक दूरदृष्टा थे पंडित नेहरू। इसलिए उन्होंने IIT, IIM, एम्स दिल्ली वाला, इसरो, ICAR, आप बताइए कैसी संस्थाएं खड़ी कर दी। भाखड़ा डैम बना दिया, बड़े बड़े कल कारखाने स्थापित कर दिए उस जमाने के अंदर। उसकी नींव पे देश खड़ा रहा और बनता रहा, आज हम यहाँ पर पहुँचे। और हमें बड़ा अफसोस होता है कि प्रधानमंत्री बनना अच्छी बात है, बने, लोकतंत्र जिंदा हमने रखा इसलिए आप बने। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री तब बने ना कि वोटों का राज कायम रहा। माई बाप तो जनता होती है। पाकिस्तान में बार बार सैनिकों का शासन होता है, तभी तो वो प्राइम मिनिस्टर बने। जिस रूप में कभी नाम भी नहीं लेते इंदिरा गांधी का, भाई हाँ उन्होंने भी कुछ काम किया था। खालिस्तान नहीं बनने दिया, एक रखा, अखंड रखा, अपनी जान दे दी। ये तो कभी बोल जाते मोदी जी, ये बोलना नहीं बनता है उनका। पंडित नेहरू को बुला दिया है। अमृत महोत्सव मना रहे हैं अभी देश का, और पंडित नेहरू वहां से इनके पोस्टर सब गायब है। जो आदमी अभी भुजबल साहब बोल रहे थे कि 11 साल जेल में बंद रहा हो, प्रथम प्रधानमंत्री थे, आप उनको अलग करके क्या अमृत महोत्सव मना सकते हो? तो उत्सव क्यों मनाया जाता है? आज भाऊ साहब थोराट का, डॉक्टर अन्ना साहब शिंदे का क्यों ये फंक्शन मनाया जा रहा है? जिससे कि आने वाली पीढ़ी प्रेरणा ले, यहाँ बैठे नौजवान प्रेरणा ले। भाई ऐसे नेता हुए थे, समाज सेवी हुए थे, जिन्होंने समाज के लिए क्या क्या काम किया, इसलिए मनाया जाता है। आज अमृत महोत्सव मना रहा देश, उसके मायने क्या है कि जो हमारे नेताओं ने आज़ादी के पहले जो त्याग, बलिदान, कुर्बानी की, जेलों में गए, लाठें खाई, गोलियां खाई, बड़ा त्याग करके हम आज़ाद हुए, गुलामी की जंजीरों में फंसे हुए थे। अगर उस पीढ़ी को, वर्तमान पीढ़ी को अगर आप सही इतिहास नहीं बताओगे, तो ये पीढ़ी जब कल इनके ऊपर भार आएगा देश को चलाने का, इतिहास को तोड़ोगे, मरोड़ोगे, तो फिर ये आपसे क्या सीखेंगे? ये आप कौन सा इतिहास आगे पीढ़ी को बताएंगे? ये जो परंपरा डाल रहे हैं लोग, बहुत खतरनाक परंपरा है। इनकी सोच फासिस्टी सोच है, इनका लोकतंत्र में यकीन नहीं है। आज ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स राज कर रही है। मोदी जी ने, अमित शाह जी ने एक नया मॉडल बना दिया देश के अंदर हॉर्स ट्रेडिंग का, खरीद फरोख्त करने का एक नया मॉडल सामने आपके हैं। शुरुआत हुई थी
अरुणाचल प्रदेश से सरकार पूरी की पूरी बदल गई। एक चीफ मिनिस्टर ने फांसी की फंदे में चढ़ गया, वो तो फिर फांसी लगा ली, आत्महत्या ही कर ली उसने। तो लोग तो भूल जाते हैं। बाद में कर्नाटका में सरकार बदल दी, मध्य प्रदेश में आपके सामने, और महाराष्ट्र में आप खुद गवाह हो। आपके देखते देखते सरकार बदल गई। क्या हो रहा देश के अंदर? क्या देश को चिंतित नहीं होना चाहिए? चाहे वो कोई वर्ग का आदमी हो, सब डरते हैं। चाहे उद्योगपति है, चाहे वो व्यापारी है, चाहे वो कोई वर्ग का आदमी, पता नहीं है कब ईडी को भेज देंगे बिना कोई आर्ग्यूमेंट के। और सुप्रीम कोर्ट ने छाप लगा दी ईडी पर। ऐसा कानून तो कभी देखा ही नहीं। आप एफआईआर की जो कॉपी होती है, ईडी में अलग तरह की एफआईआर होती है, उस कॉपी भी नहीं दोगे आप जिसके ऊपर आरोप लगा है। बिना नोटिस के आप जेल भेज दोगे, उसको अरेस्ट कर लोगे, उसकी संपत्ति कुर्क कर लोगे, कुछ भी कर लोगे। ये आप देख लीजिए, जो एमएलए को जरा धमका के पहले ईडी भेजते हैं, उसके बाद में आपके सामने देखते देखते सरकार बदल गई। 50 एमएलए शिवसेना के ताश के पत्तों की तरह चले गए। और आजकल दुर्भाग्य से पब्लिक जिताती है, इसे जिता दीजिए, जीतने के बाद में आप बिक जाओ। ये जो खरीदार बैठे हुए हैं देश के अंदर, इसलिए मैंने कहा नया मॉडल आ गया आजकल। गुजरात के अंदर इनकी सरकार बन गई, 12 के अंदर मेजोरिटी आ गई। तब 10-12 एमएलए को इस्तीफे दिलवा दी कांग्रेस के खरीद करके, वापस बाई इलेक्शन करवाया। गोवा में इनकी मेजोरिटी सरकार है, 8 एमएलए खरीद लिए परसों। आजकल चुनाव एमएलए भी भेड़ बकरियों की तरफ बिक रहे हैं। इससे बड़ी दुर्भाग्य की बात क्या होगी? भेड़ बकरी बिकती है, इस प्रकार से बिकने लगे लोग बाग मंडी के अंदर, फिर लोकतंत्र कहाँ रहेगा? अभी सुलगे साहब जब बोल रहे थे तो मुझे तो पूरी बात मराठी में समझ में नहीं आई। तो सालुंके साहब ने जब कहा, और बाला साहब ने मुझे बताया कि ये कह रहे हैं कि लोकतंत्र बचाओ, जिम्मेदारी आपके ऊपर है। मैं इस तरफ इशारा कर रहे थे, तो मैंने कहा ये सही कह रहे थे। वृद्धावस्था के अंदर एक व्यक्ति देख रहा देश में क्या हो रहा है, वो चिंतित है। ये चिंता पूरे मुल्क को होनी चाहिए। हमें लोगों को दिल जीतना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा। ऐसा माहौल बनाया देश के अंदर। 2G स्पेक्ट्रम, कोलगेट, 1,70,000 करोड़ का घोटाला हो गया। लोकपाल लाके रहेंगे अन्ना हजारे साहब। अब बताओ कहाँ अन्ना हजारे साहब चले गए? मैं तो बहुत उनका रेस्पेक्ट करता हूँ। रालेगांव सिटी गया उनके गांव में, मैं उनको बुलाया मैंने वहाँ जयपुर के अंदर। 25 प्रकार उनको मिसयूज किया गया, आरएसएस ने, बीजेपी ने पीछे रह के पूरा आंदोलन खड़ा किया वहाँ पर। और सरकार बदलने के अंदर देखिए क्या भूमिका हुई। अब ना लोकपाल कोई नाम ले रहा है देश के अंदर। वो 2G स्पेक्ट्रम कहाँ चला गया, कोलगेट कहाँ चला गया, किसी को नहीं मालूम। हालात बड़े गंभीर है। उसके बावजूद भी आप देख रहे हो, चाहे नोटबंदी हो जाए, चाहे जीएसटी लागू हो जाए रात को 12 बजे, और अब तो वो नए भवन बन रहे हैं, वहाँ सेंट्रल विस्टा बन रहा है दिल्ली के अंदर। नामो निशान मिटा देंगे अंग्रेजों के राज की सब भवनों को, सब नामों को, अंग्रेजों के हों या उसके पहले मुगल साम्राज्य के हो। अब क्या क्या मिटाओगे? ये रेल पटरी भी उनके वक्त आई हुई है। तो जो देश में विचारधारा चल रही है वो बहुत खतरनाक है। उसको आपको हमको, जो हम लोग सिपाही हैं कांग्रेस के, जिनके जहन के अंदर जो त्याग की और बलिदान की कहानी हमने सुनी है, पढ़ी है, तब जाके मुल्क आज़ाद हुआ। गरीब अमीर का जो गैप बढ़ता जा रहा है वो खुला है सबके सामने, बढ़ता ही जा रहा, बढ़ता ही जा रहा, बढ़ता ही जा रहा है। बीपीएल में लोग थे मनमोहन सिंह के वक्त में, लाखों लोग निकले, वहाँ पर बीपीएल में चले गए। कोरोना ने ऊपर से बड़ी मार कर दी हमारे ऊपर। राज्यों के जो रिश्ते होने चाहिए केंद्र के साथ में,
सारी स्कीमें जो है उसमें जो सेंटर का हिस्सा होता था CSS के अंदर 90-10, 80-20, 60-40 बराबर कर दिया उसको लगभग। पेट्रोल डीजल के दाम जो है आम जनता तो हर बात समझ नहीं पाती। जो हिस्सा राज्यों को मिलता था उसके अंदर एक्साइज का, उसको तो कर दिया जीरो की तरह कर दिया, कम कर दिया। और एडिशनल एक्साइज ड्यूटी नहीं लगा दी, स्पेशल लगा दी जो पूरा उनके पास रहता है। अब आम जनता तो इन बातों को समझ नहीं पाती है। यूपीए गवर्नमेंट वक्त में जब इतने प्राइस बढ़ गए थे, अंतर्राष्ट्रीय कीमतें बढ़ गई तेल की, जब भाव थे हमारे यहाँ, उसको लेके मोदी जी क्या क्या बोलते थे। मोदी जी की स्पीच सुन लो 2014 की कैंपेन की, कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप काला धन लेके आ जाएंगे, काला धन के नाम लेना भूल गए। तो जो कुछ हो रहा है मैं समझता हूँ कि आज ये मौका है कि MS स्वामीनाथन जैसे साथ में रह करके किस प्रकार से भाऊ साहब थोराट ने, अन्ना साहब, शिंदे साहब तो हम बचपन से सुनते थे इनका नाम। जब ये पंडित नेहरू की कैबिनेट में थे, लाल बहादुर शास्त्री कैबिनेट में थे, इंदिरा जी के साथ थे, तब से हम तो डॉक्टर अन्ना साहब शिंदे का नाम सुनते आए कृषि मंत्री के रूप में, राज्य मंत्री के रूप में। और मेरा सौभाग्य है कि बाला साहब ने आज हमें याद किया और हम आपके बीच में हाजिर हुए। आप सबके दर्शन हो रहे हैं, आप जिसमें बैठे हुए हो और ये गांधी कैंप लगा हुए बैठे हुए हो, ये महाराष्ट्र की खासियत है खाली देश के अंदर, जहाँ आप लोग जो है गांधी को जिंदा रखे हुए हो। जो गुजरात में हम उम्मीद करते हैं गुजरात वासियों से तो गांधी के नाम को जिंदा रखें। वहाँ तो जो केजरीवाल साहब घुसे वहाँ पर कैंपेन करने, तो गांधी को हटा दिया अपनी फ़ोटो में से। तो देश अलग अलग दिशाओं में जा रहा है, पर कांग्रेस ही इस देश को एक रख सकती है, अखंड रख सकती है, मजबूत बना सकती है। जो खुली हवा में सांस ले सके व्यक्ति, कोई जाति का, कोई वर्ग का, दलित हो, पिछड़ा हो, कोई व्यक्ति हो, जो संविधान की मूल भावना आपकी है, सबको समानता का अधिकार, बोलने की आज़ादी, वो कायम नहीं रही तो आप मान के चलोगे आज तो असहमति व्यक्त करने वाला राष्ट्रद्रोही है, सीधा जेल जाता है। कितने पत्रकार, कितने साहित्यकार, कितने लेखक, कितने एक्टिविस्ट जेल में बैठे हुए हैं, आप देखते हैं। 2-2 साल लग जाते छूटने का ना उनको। ये स्थिति है जेल से। जुडिशरी में तो दबाव है, आप देख लो फैसले। इलेक्ट्रल बॉन्ड 98% पैसा बीजेपी के पास जा रहा है, तमाम राजनीतिक पार्टियां खोखली हो रही है। धमकी है कि आपने कैसे दे दिया, कांग्रेस चंदा कैसे दे दिया। कांग्रेस ने कभी ऐसे काम नहीं किए। जो कुछ हो रहा देश के अंदर आपके सामने है। मैं आपसे आह्वान करना चाहूँगा कि तीनों जो आपके सम्मानित हैं उन्होंने जो विचार प्रकट किए, मैं बहुत ही इम्प्रेस हुआ उनसे। अपने सेक्टर की उनकी मास्टरी है, एक्सपर्टाइज है। और विलासा देशमुख जी हमारे अच्छे मित्र थे, वो दुनिया में नहीं रहे, उसके बाद का दुख तो मैं अभी भी है और हमेशा रहेगा। पर मैं समझता हूँ कि MS स्वामीनाथन साहब के भी मैं संस्था में गया हूँ चेन्नई के अंदर, मेरी मुलाकात अच्छी है उनके साथ में, अच्छी रही है। मुझे खुशी है कि डॉक्टर सुधीर ने जो बात कही, मैं भी इजराइल गया था जब मैं पिछली बार मुख्यमंत्री थे तब, और जो भंवरलाल जैन पाइप्स वाले थे उनको मैं खुद तो नहीं मिला क्यों बुजुर्ग हो गए, उनकी डेथ हो गई। उनके अभी मिला क्या है साल में पहले जलगांव में, अच्छा प्रयास उन्होंने भी किया। तो आप लोगों ने जो काम किए हैं अपने अपने क्षेत्र में, पर्यावरण हो या पानी बचाने की बात हो, मैं समझता हूँ कि मैं अपनी ओर से, आप सबकी ओर से, तीनों महानुभावों का, दिलीप राव देशमुख, परम श्रद्धेय सालुंके साहब और डॉक्टर सुधीर बोनगटे जी, बोगले जी, तमाम लोगों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। आपने स्वीकार किया ये अवार्ड लेना, क्योंकि आप जानते हो कि जो भाऊ साहब थोराट का और अन्ना साहब शिंदे साहब का जो योगदान है समाज के लिए, महाराष्ट्र के लिए,
ये बात का एहसास आप रख कर आप आए, आपने स्वीकार किया, उसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। और मुझे खुशी है कि इस मुबारक मौके पर बाला साहब ने मुझे चुना आपके बीच में आने के लिए। बाला साहब खुद जो है, जब से मेरा इनसे परिचय हुआ है, मैं तो इनसे बहुत इम्प्रेस हूँ। सादगी की प्रतिमूर्ति है, वरिष्ठ नेता है महाराष्ट्र के, और विलास साहब जी के तो बहुत करीबी थे। लातूर के अंदर हमेशा इनको प्रभारी बनाया वहाँ पर। आप समझ सकते हैं कि इनकी जो प्रतिभा है, उनके कायल तो मैं समझता हूँ राहुल गांधी भी है, सोनिया जी भी इनसे इम्प्रेस है। सब इनका मान सम्मान दिल्ली के अंदर भी जो है उसी रूप का है, उसी रूप का है। जब राहुल जी ने मुझे कहा कि मैं बाला साहब थोराट को बना रहा हूँ गुजरात का चेयरमैन स्क्रीनिंग कमेटी के, जब मैं प्रभारी था, तब बहुत लंबे अरसे तक हम लोगों ने साथ बैठ के काम किया। उसके बाद लगातार हमारा संपर्क बना रहा। मेरे प्रति बहुत अपनत्व इनका है, और मुझे इन्होंने कहा कि आना है, तो मैंने कहा मैं अवश्य आऊँगा। और बहुत एक्टिविटी बहुत चल रही थी। अभी देखते हो आप केरला में जोड़ो जोड़ो भारत जोड़ो के अभियान चल रहा है, शानदार अभियान है वो। राहुल गांधी ने कमाल कर दिया। पूरे केरल के अंदर तो लोग सड़कों में आ गए हैं। तमिलनाडु के लोग आए थे, कन्याकुमारी के अंदर वहाँ भी हम गए थे। तो माहौल बदल रहा है, देश का मिजाज बदल रहा है। महंगाई होती है, महंगाई की मार तो जो भुगतता कोई जानता है। बेरोजगारी किसे कहते हैं? जो नौकरी में थे उनको निकाल दिया गया, पत्रकारों को निकाल दिया गया, कई लोगों को तनख्वाहें कम कर दी गई उनकी भी। कोरोना के वक्त में कई ऐसे फैसले हुए कि आज लोग दुखी है, महंगाई को लेके, बेरोजगारी को लेके। बाकी जो हम चाहते हैं सब प्रेम, भाईचारा, प्यार, मोहब्बत देश में बनी रहे, तब जाके हम विकास के मार्ग पर आगे बढ़ पाएंगे। एक परिवार में झगड़ा होता है, परिवार में, फैमिली में, वो परिवार ऊपर नहीं आ पाता है। वो बात लागू होती है गांव के अंदर भी, प्रदेश के लिए, देश के लिए। जहाँ शांति सद्भाव होगा, यहाँ अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सिख भी, ईसाई, फारसी, जैन, सब है। भाषा मैंने कहा नहीं, आपको कितनी भाषाएं हैं, समझ में नहीं आती एक दूसरे को क्या बोल रहे हैं। तब भी हम लोग एक अखंड रहे, एक रहे, क्योंकि कांग्रेस की विचारधारा, उसकी नीतियाँ, उसके कार्यक्रम वो हैं जो सबको लगता है कि कांग्रेस पार्टी हमारी है, देश हमारा है, संविधान हमारा है, और संविधान में विश्वास सबका है। तब जाकर के हम लोग 75 साल के बाद में भी एकजुट रहे हैं देश के अंदर। ये हमारी सबसे बड़ी ताकत है। दुनिया इस ताकत को महसूस करती है। आज के नरेंद्र मोदी जाते हैं अमेरिका के, इंग्लैंड में, जर्मनी में, जापान में, कहीं जाते हैं, क्यों सम्मान होता है? इसलिए कि नरेंद्र मोदी उस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर है जिस मुल्क में लोकतंत्र कायम रहा है, उसने प्रगति की है साइंस में, टेक्नोलॉजी के अंदर, सब में चौमुखी विकास हुआ है, इसलिए उनका सम्मान होता है। और जो लोग बैठे हैं वो इन बातों को बताना नहीं चाहते नई पीढ़ी को। उनकी विचारधारा ही वो है जो कि आप देखते हो कि संगीन विचारधारा है। इसलिए हम लोगों को, मैं समझता हूँ, आज भी हमारा दायित्व है कि हम कैसे इस देश के सेवा में लगें, किस प्रकार गरीब को गणेश मान करके हम लोग काम करें। मैं मुख्यमंत्री रहा हूँ 30 बार, हमेशा गरीब को गणेश मान के मैंने काम करने का प्रयास किया। गांधी जी ने कहा था अंतिम छोर में जो आदमी खड़ा है उसको केंद्र बिंदु बना करके फिर आप फैसला करो। वही फैसला करने का हम प्रयास कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग, आज मेरे जो राहुल गांधी जी मैं कल आज सुबह मिला, मैंने उनको लास्ट प्रयास किया समझाने का, क्योंकि सारी प्रदेश कांग्रेस कमेटी प्रस्ताव पास कर रही है, उनको अध्यक्ष बनना चाहिए। और उन्होंने साहब कह दिया कि मैं पहले कह चुका हूँ, गांधी परिवार का कोई व्यक्ति कांग्रेस अध्यक्ष की उम्मीदवारी नहीं करेगा। कि मुझे क्या करनी है, जो भावनाएं आप लोग व्यक्त कर रहे हो, तो उसके पहले, उसके फॉर्म बनने के पहले, और आज राहुल गांधी जी के मना करने के बाद में पहला प्रोग्राम मेरा आपके इस गांव में हो रहा है, क्षेत्र में हो रहा है। तो मैं आपकी दुआएं, आपका आशीर्वाद, आपका स्नेह, आपकी शुभकामनाएं के साथ में
मैं यहाँ से जाऊँगा जयपुर, फिर दिल्ली जाऊँगा, पर मुझे हमेशा ये याद रहेगा कि बाला साहब थोराट साहब ने अपने संस्था में बुलाया था मुझे, और वहाँ मेरी पहली मीटिंग हुई थी, और उसके बाद में मैंने शुरुआत आगे करी है। तो सुकून अच्छा रहेगा। धन्यवाद, जय हिंद। धन्यवाद। धन्यवाद साहेब. आजच्या या कार्यक्रमाचं आभार प्रदर्शन कारखान्याचे अध्यक्ष होळ साहेब यांनी करावं ही विनंती.